नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। जिस बात का दोस्तों डर था इस टैरिफ वॉर की वजह से, वही होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आज बाजार क्रैश हो गए। जब अमेरिका का बाजार कल क्रैश हुआ था तो हम ये दिखा रहे थे कि हम नहीं गिरेंगे, मगर आज दोस्तों जब अमेरिका का मार्केट रात को वही कंडीशन के साथ बंद हुआ जो उसके फ्यूचर्स जो है ट्रेड कर रहे थे, तो हम भी अपनी हिम्मत गवा बैठे और आज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी खून, बोलते हैं ना, खून की होली खेली गई, ब्लड बात हो गया। मगर अब एक और न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों। ये जो टैरिफ वॉर है ना, असली वॉर में बदलती हुई नजर आ रही है। मतलब क्या है दोस्तों कि तुम हम पर टैरिफ लगाओगे, हम तुम पर लगाएंगे, और ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन का खतरा बढ़ता जाएगा। मगर इसके पीछे एक अच्छी खबर भी है दोस्तों। तो चलिए दोनों खबरों को समझने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं आज मार्केट के अंदर जो खून की होली खेली गई, लहूलुहान हो गए दोस्तों, उसके बारे में। वीडियो शुरू करूं उससे पहले अगर आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके जुड़ सकते हैं। जो लोग हमारे वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइना से, जो बुरी खबर आ रही है। ठीक है, देखिए, अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। अब चाइना कह रहा है जो तुम हमारे पे लगाओगे वही हम तुम पर लगाएंगे। तो 34% के आसपास, जी हाँ, 34% के आसपास आज चाइना ने भी अनाउंसमेंट कर दिया टैरिफ के ऊपर। और चाइना ने कहा अमेरिका को, भैया जितना भी माल अमेरिका से चाइना में आता है, जो भी माल अमेरिका से चाइना में आता है, उसके अंदर हम 34% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। अब दोस्तों ये एक युद्ध में बदलता जा रहा है। ये बीजिंग से जो खबर आ रही है अच्छी खबर नहीं है। मतलब माहौल को ठंडा करने के बजाय माहौल को गर्म किया जा रहा है। अब इस खबर के बाद अमेरिका का क्या रुख होगा दोस्तों? क्या वो टैरिफ को और बढ़ा देगा? और जिन जिन कंट्रियों के ऊपर इस प्रकार का आप सिचुएशन देखेंगे, तुम हम पर टैरिफ लगाओगे, हम तुम पर टैरिफ लगाएंगे, तो ये जो सिचुएशन है ये क्या, ये गंभीर परिणाम लेती हुई नजर आई। ये तो खबर थी दोस्तों। इंडिया पे भी एक बुरी खबर आ रही है और उस पर भी मैं आपके साथ बात करूंगा। इंडिया से खबर आ रही है दोस्तों कि भैया ट्रम्प साहब ने सुबह ही अनाउंसमेंट कर दिया था, आपने न्यूज भी देखी होगी, ब्रेकिंग न्यूज भी देखी होगी, कि जो कल मैं आपके साथ लाइव में डिस्कस कर रहा था कि मुझे ट्रम्प पर भरोसा नहीं है दोस्तों। क्या उन्होंने ये कहा नहीं था कि हम फार्मा पे टैक्स नहीं लगाएंगे? तो अब वो कह रहे हैं कि हम जो फार्मा पर टैक्स लगाने वाले हैं वो कुछ अलग प्रकार का टैक्स होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। मगर इंडिकेशन ये आया दोस्तों कि वो टैक्स लगाएंगे फार्मा पर। और आज आज फार्मा की भी आपने पिटाई देखी। डॉलर इंडेक्स ठीक ठाक है, मगर निफ्टी दोस्तों 345 पॉइंट गिर गया। निफ्टी की हालत बहुत ज्यादा आज बुरी थी। सेंसेक्स 930 पॉइंट गिर गया। बैंक निफ्टी ने संभाल रखा था, मगर सबसे ज्यादा अगर पिटाई कहीं हुई तो निफ्टी 500, 458 शेयर जो थे, 458 स्टॉक ऐसे थे दोस्तों जो रेड में बंद हुए। मात्र 40 शेयर ऐसे थे जो अपने आप को बचा पाए और वो ग्रीन में बंद हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं इंडेक्स वाइज आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो बजाज ठीक ठाक संभाल रहा था, एचडीएफसी संभाल रहा था, नेस्ले, कंज्यूमर गुड, अपोलो हॉस्पिटल संभाल रहा था। मगर एनर्जी की बहुत ज्यादा पिटाई हो गई आज दोस्तों, क्योंकि रिलायंस भी एनर्जी में आता है तो इंडेक्स को लेके वही नीचे जा रहा था। आईटी की बहुत पिटाई हो गई दोस्तों। फार्मा नहीं बच पाया, 4% टूट गया। जो कल ग्रीन में था आज वही रेड में हो गया दोस्तों। वहां पर भी मतलब जबरदस्त पिटाई। मतलब इस समय अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो कोई कोई इंडेक्स तो पूरा का पूरा रेड में है। मेटल देखिए आप, 10 के 10 शेयर आज आपको रेड में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कहीं पर भी बचने का, छुपने का जगह नहीं मिल रही है एक भी इंडेक्स। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप इस समय डाउ को देखेंगे तो आज भी दोस्तों यहाँ पर ब्लड बाथ चल रहा है। 1341 पॉइंट डाउ नीचे है। ठीक है, नेस्डेक 754 पॉइंट नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स 5.5% आज भी गिरा हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं दोस्तों निफ्टी की, तो यहाँ पर फिलहाल 22,800 का लेवल अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा टूटते हुए नजर भी आ रहा है दोस्तों। हम इस ट्रेंड लाइन से नीचे जा सकते हैं सोमवार के दिन, अगर मार्केट इसी कंडीशन में डाउ बंद होता है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी भी 300 पॉइंट नीचे है। ये दिखा रहा है कि सब दूर बिकवा लिए। मगर एक चीज सोचिए दोस्तों, ये जो
मान लीजिए मंदी अगर आती है, मंदी का अगर सामना करना पड़ता है बाजार को, तो क्या आपको नहीं लगता कि फेड रेट कट करना स्टार्ट कर देगा और तेजी से? आरबीआई रेट कट कर सकता है, आरबीआई लिक्विडिटी पंप कर सकता है, होगा। मगर अभी जो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है, इस समय जो सिचुएशन हमारे सामने खड़ी है, ये थोड़ी सी चिंताजनक तो है दोस्तों। क्यों चिंताजनक है? क्योंकि यूएस का मार्केट, शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है अगर हम चार्ट पर भी देखें यूएस का मार्केट, तो ऐसा लग रहा है कि ये 38,000 के नीचे जाने वाला है और एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो है इसका वो 38,000 पर है। अगर यूएस मार्केट 38,000 को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं, मान लीजिए 38,000 को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं, तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट, यूएस का स्टॉक मार्केट बाउंस बैक करे। मगर अभी भी 1,000 पॉइंट नीचे है, वहां सर सपोर्ट से हम 1,000 पॉइंट ऊपर हैं। तो क्या यूएस का मार्केट 38,000 तक आएगा और वहां पर आने के बाद एक बहुत बड़ी बाउंस बैक रैली दे सकता है? इंडियन स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो अगले 5 से 6 दिन थोड़ी सी सिचुएशन जो है इंडियन स्टॉक मार्केट की भी खराब रहेगी दोस्तों। मगर वैल्यूएशंस अभी भी जो है अट्रैक्टिव हो रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे कि नहीं वैल्यूएशन अभी भी हाई है, वैल्यूएशंस हाई नहीं है दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये जरूर सच्चाई है कि जो अप्रैल के अंदर रिजल्ट अच्छे पेश करेगा, अच्छे रिजल्ट आएंगे, उन कंपनियों के स्टॉक्स में आपको तेजी देखी जा सकती है, फास्ट तेजी होगी। और जिन कंपनियों के रिजल्ट डामाडोल परिस्थिति में होंगे, उनमें पिटाई ज्यादा हो सकती है। तो ये सिचुएशन इस समय मार्केट की है दोस्तों। नेस्डेक की भी हमने बात करी, डाउ की भी हमने बात करी। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स आज देखें तो आज हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसको तोड़कर क्लोज हो गया स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है। और मिड कैप इंडेक्स की भी अगर मैं बात करूं तो मिड कैप इंडेक्स भी आज जो हमारा सपोर्ट था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसको नीचे तोड़ के क्लोज हो गया। तो अब स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा सा ज्यादा पैनिक कर सकते हैं। ज्यादा पैनिक इसलिए कर सकते हैं क्योंकि सपोर्ट जो है अब मिड कैप इंडेक्स का वो 47,000 के पास है दोस्तों। यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स का जो है वो सपोर्ट है। और अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप इंडेक्स का तो वो 15,000 पर है, मतलब यहाँ से 600-700 पॉइंट और नीचे। इस समय पर बाजार में, इस समय पर दो चीज याद रखना, आप सोच के चलना। एक, एसआईपी बंद मत करना दोस्तों, यही वो समय है जब आपके पास एनएवी सस्ती आएगी, तो एसआईपी हमें जारी रखनी है। दूसरी बात ये कि जो स्टॉक आपको वैल्यूएशंस में अट्रैक्टिव लग रहे हैं, ठीक है, जो स्टॉक आपको लग रहा है कि ये वैल्यूएशंस में अट्रैक्टिव हो चुके हैं और मुझे इसमें बाय करना चाहिए था, याद रखिए उन स्टॉक में आपको 30% के हिसाब से बाय करना है, ठीक है। अब बहुत सारे कहेंगे कि सर हमने तो ऊपर के लेवल पर 30% किया था, ठीक है, और हम तो एवरेज कर चुके हैं 30%। तो दोस्तों मैं आपको कभी से ये बात कह रहा था, ठीक है, कभी से ये बात कह रहा था कि जब तक मार्केट एक अच्छा बेस नहीं बना लेता, हालांकि मेरा जो बेस है वो 22,800 पर बना था दोस्तों, ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे लगता है 22,800 बॉटम बना चुका है मार्केट। मगर ये टैरिफ वाली सिचुएशन नहीं आके खड़ी हो गई बाजार के अंदर, तो इससे निपटने के लिए हो सकता है 22,800 भी आपका टूटता हुआ नजर आए शॉर्ट टर्म में। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई लेवल अगर हमने देख लिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कभी कभी सिचुएशन बाजार की बदल जाती है। तो अभी जो सिचुएशन बाजार की बदली है टैरिफ वॉर की वजह से, हो सकता है हम 22,000 को फिर से दोबारा तोड़ दें। और जो हमारा पुराना लेवल था, ठीक है, पुराना लेवल आप सभी को याद होगा कि ये लेवल हमारे पास नहीं आया था, ठीक है। हमने इस लेवल की बात कई बार की थी, 21,000 की बात, मगर इस एरिया में, तो यहां पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम इस लेवल को नहीं तोड़ सकते, हम उस लेवल पर भी आ सकते हैं जिसके बारे में हम बार बार डिस्कस कर रहे थे, 21,000 वाला लेवल। अब दोस्तों यहाँ पर सिचुएशन बहुत सारे लोगों की ऐसी भी होगी कि जो ऊपर टॉप पर फंसे हुए हैं, जो सितंबर मंथ में फंसे थे, अक्टूबर मंथ में फंसे थे मार्केट के अंदर, फिलहाल वो लोग तो मुझे लगता है उन्हें तो होल्ड ही करना पड़ेगा बाजार को इस समय। अगर कोई नई पोजीशन बनाने की सोच रहा है तो मैं आपको ये बता दूं, वैसे तो मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, मगर फिर भी अगर स्टॉक मार्केट में निवेश के बारे में वो सोच रहा है तो इस समय आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो वॉलेटिलिटी है दोस्तों,
ये जो मार्केट के उतार चढ़ाव है, ये जो बाजार में टेरिफ का वॉर चल रहा है, ये कोविड से खतरनाक नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये कोविड से खतरनाक नहीं है। ठीक है, थोड़े दिन की मंदी है, थोड़े दिन का उतार चढ़ाव है, थोड़े दिन की चीजें हैं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक स्टॉक मार्केट में बुल है दोस्तों, वो बियर नहीं है। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि मेरी कंट्री का स्टॉक मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिर जाए। तो वो ठीक है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो बाजार को गिराएंगे दोस्तों, क्योंकि उन्हें माल सस्ता चाहिए और उनके लोगों को माल सस्ता चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर, जो वॉरेन बफेट ने चेतावनी दी थी, जो फलाने ने चेतावनी दी थी, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने चेतावनी दी थी, क्या वो चेतावनियां सच हो रही है? देखिए, अगर मार्केट गिर रहा है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी चेतावनी सच हो रही, तो फिर उन्होंने तो ये कहा था कि बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, कवर भी किया था। तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी बड़ी मंदी बाजार में आएगी दोस्तों। ठीक है, हम गिर रहे हैं, बहुत तेजी से गिर रहे हैं और गिरने की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ये वही मार्केट है दोस्तों जो तेजी से गिर भी सकता है तो तेजी से उठ भी सकता है। ये वही मार्केट है जो एक दिन में 1000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, अगर 2000 पॉइंट नीचे आ सकता है। ये वही मार्केट है दोस्तों जिसने 5 साल तक बुल रन भी दिया है। तो ठीक है, बाजार इस समय गिरा है, डरने, चिंता करने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार की तेजी, मंदी हमेशा होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि आज आपका इंडेक्स 2% गिर गया। इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपका IT सेक्टर आज 3.5% गिर गया। इसमें कोई नई बात नहीं है कि आपका फार्मा सेक्टर 4% गिर गया। ये होना था। ट्रम्प साहब खुद कह रहे हैं ये तो होना ही था और ये होके ही रहेगा। तो फिर जब होना ही था तो उनको आगे की पिक्चर भी पता है कि आगे क्या होगा, फिर कौन कौन सा देश आएगा नेगोशिएशन करने के लिए, कौन कौन सी कंट्री कहेगी ठीक है हम आपके ऊपर टैरिफ कम कर रहे हैं, आप भी हमारे ऊपर टैरिफ कम कर दीजिए। जब ये चीजें चालू होगी, ये जब चीजें स्टार्ट होगी, तब मार्केट ऑटोमेटिक संभलता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।